वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट। तो आज हमारे 80 क्वेश्चंस का फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहने वाला है। देखते हैं कितने एस्पिरेंट हैं जो 80 में से 70 स्कोर करते हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। जिन भी एस्पिरेंट ने अभी तक हमारे नोट्स नहीं पढ़े हैं तो एक बार जरूर इसको रीड आउट कर लें। अगर आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो मैसेज कर सकते हैं, आपके 99 रुपीज़ रिफंड किए जाएंगे उसी के उसी वक्त। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये नोट्स बनाए गए हैं। बिल्कुल रिवीजन टाइप के पॉइंट टू पॉइंट लिखे गए नोट्स हैं। तो आराम से आप इन दिनों में भी इसको पढ़ सकते हो। जॉब रिलेटेड अवेयरनेस, करंट अफेयर, इंग्लिश और कंप्यूटर चारों सब्जेक्ट के नोट्स और साथ में आपको एमसीक्यूज की पीडीएफ भी मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए। नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के फुल लेंथ मॉक टेस्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री सेटअप द 23rd लॉ कमीशन। 23rd लॉ कमीशन जो बनाई गई है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने बनाई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, आपको जस्ट 4 to 5 सेकंड्स ही मिलेंगे आंसर करने के लिए। थोड़ा फास्टली रीड आउट करें क्वेश्चन को और आंसर करें। तो राइट आंसर रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, हु बिकम द यंगेस्ट फीमेल टू कंक्रीट द हाईएस्ट पीक ऑफ ईच ऑफ द 7 कंटिनेंट। आपको बताना है वो कौन सी यंगेस्ट फीमेल है जिसने 7 कंटिनेंट्स की जो ऊंची पहाड़ियां हैं उस पर वो चढ़ी हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताएं। राइट आंसर रहेगा कीमा कार्तियान जो है ये पहली यंगेस्ट फीमेल बनी है जिन्होंने यहाँ पर 7 कंटिनेंट्स की हाईएस्ट पीक्स पे वो पहुंची हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक बताना है। तो राइट आंसर रहेगा 105। 105 रैंक रहा है इस बार 2024 में रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 4, हु टुक ओथ एज अ न्यू यूपीएससी चेयरपर्सन। यूपीएससी की चेयरपर्सन कौन बनी है, जल्दी से बताएं। यूपीएससी चेयरपर्सन या चेयरमैन, यूपीएससी चेयरमैन या चेयरपर्सन कहेंगे हम, चेयरपर्सन बनी है प्रीति सूदन। प्रीति सूदन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो इंडिया के बने हैं सीएजी, कैग ऑफ इंडिया, न्यूली अपॉइंट हुए हैं। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा के संजय मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड पीएम जुगा मिशन फॉर। पीएम जुगा मिशन किसके लिए लॉन्च किया गया है, जल्दी से बताएं। फार्मर, स्ट्रीट वेंडर, ट्राइबल कम्युनिटीज, आर्टिशियंस। तो राइट आंसर रहेगा ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन इज इसरो चंद्रयान 4 मिशन एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च। आप सबको चंद्रयान 3 का तो पता ही है, बहुत ही फेमस रहा, 2023 में न्यूज़ में रहा, चर्चा में रहा। और चंद्रयान 4 की बात करें तो ये भी लॉन्च किया जाएगा जल्द ही। आपको बताना है क्या एक्सपेक्टेड डेट इसरो ने बताई है इसकी लॉन्च की, चंद्रयान 4 की। राइट आंसर है 2027 में लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 4। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 में किनको मिला है। तो राइट आंसर रहेगा, साइंस में अवार्ड दिया जाता है, राइट आंसर रहेगा गोविंदराजन पद्मावन। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डीजी ऑफ एनएसजी। डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी किनको अपॉइंट किया गया है। तो राइट आंसर रहेगा बी श्रीनिवासन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, हाउ मैनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएटेड इन लद्दाख। लद्दाख में पहले 2 डिस्ट्रिक्ट्स होती थी जब यूटी बनी, और उसके बाद जो है कुछ नई डिस्ट्रिक्ट्स ऐड की गई। तो राइट आंसर रहेगा 5 नई डिस्ट्रिक्ट ऐड की गई हैं। टोटल नहीं पूछा यहाँ पर, टोटल पूछा होता तो आंसर 7 रहता। नई कितनी बनाएगी, 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट की गई। क्वेश्चन नंबर 11, मानू बाकर और सरबजीत सिंह दोनों न्यूज़ में रहे हैं। आप सबको पता है पेरिस ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता है, दोनों ने मिलकर पिस्टल में जॉइंटली। मानू बाकर ने अलग से भी जीता है और जॉइंटली भी जीता है। तो कौन सा मेडल जीता है। तो राइट आंसर रहेगा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री होस्टेड 2024 नाटो समिट। 2024 की नाटो समिट कौन सी कंट्री ने होस्ट की। तो राइट आंसर रहेगा यूएसए। क्वेश्चन नंबर 13, मसूद पेजिकियान बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। मसूद पेजिकियान प्रेसिडेंट बने हैं कौन सी कंट्री के। तो राइट आंसर रहेगा ईरान। क्वेश्चन नंबर 14, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में टॉप कौन सी कंट्री ने किया। राइट आंसर रहेगा आइसलैंड ने टॉप किया है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्क ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट इन विच यूटी। आपको बताना दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज कौन सी स्टेट या यूटी में है। तो राइट आंसर रहेगा जम्मू एंड कश्मीर में है, चिनाब ब्रिज की, यहाँ पर चिनाब रेल ब्रिज की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स विल बी द फ्लेमिंग
फेस्टिवल टू बी सेलिब्रेटेड? आप सबको पता होना चाहिए, बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है फ्लेमिंग फेस्टिवल। कौन सी स्टेट में ये सेलिब्रेट किया जाता है, जल्दी से बताएं। राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच स्टेट इज अबातेश्वरा टेम्पल लोकेटेड विच हैज़ बीन रिसेंटली अवार्डेड द यूनेस्को पैसिफिक पीस प्राइज 2024? तो जल्दी से बताएं कहाँ पर है ये टेम्पल। द राइट आंसर इज तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्क ब्रिज, आई थिंक ये रिपीट हो गया है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 19, रिसेंटली अ मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड स्लिनेक्स 2024 वाज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? आपको इस मिलिट्री एक्सरसाइज स्लिनेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बताना है। इंडिया और कौन सी कंट्री में एक्सरसाइज स्टार्ट की गई है? तो राइट आंसर रहेगा इट इज़ बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका में ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन इज द वोटर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? इंडिया में वोटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंडिया में वोटर डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, वेयर इज द हाईएस्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस लोकेटेड? इंडिया में सबसे बड़ा स्टैचू बनाया गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, और ये कहाँ पर बनाया गया है, जल्दी से बताएं। तो राइट आंसर रहेगा ये बनाया गया है आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, विजयवाड़ा एपी में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट राइटर्स विलेज इनागोरेटेड रिसेंटली? इंडिया की पहली राइटर विलेज जो है वो इनाग्रेट किया गया रिसेंटली, तो ये कौन सा विलेज है जिसको राइटर विलेज का खिताब मिला है? राइट आंसर रहेगा देहरादून। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल वाई भारत मैटर? बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है वाई भारत मैटर्स, और ये बुक लिखी गई है किनके द्वारा? एस जयशंकर के द्वारा। अभी आप बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर जो आपने करंट अफेयर के नोट्स बनाए हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसमें डाले हैं वो क्वेश्चन में नहीं आ रहे। एक्चुअली मैं क्वेश्चन एडिशनली डाल रहा हूँ उससे हट के, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप सोचोगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो क्वेश्चन में नहीं आ रहे, वो आपको नोट्स में दिए हैं, वो आपने पढ़ने ही पढ़ने। वो मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो आपको मैंने 18 पेज का नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो 100% पढ़ने। अब मैंने उसके अलावा लाए हैं ये 25 क्वेश्चन जो इस टेस्ट में, ताकि आपकी नॉलेज और ज्ञान हो। वही मैं रिपीट करता यहाँ पर, तो और नॉलेज इन्फॉर्मेशन बढ़ती नहीं ना, समझ रहे उस बात को। वो नोट्स अलग बात है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी। उसके अलावा जो हमने ये नए डाले हैं कंसेप्ट यहाँ पर, हु हैज़ बीन अवार्डेड द ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तैमूर लेस्से? तो ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड किन को मिला है रिसेंटली? तो ये अवार्ड मिला है हमारे देश के प्रेसिडेंट को मिला है, द्रौपदी मुर्मू को मिला है। क्वेश्चन नंबर 25 और करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है। ये करंट अफेयर का 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की लिमिट जो है वो बढ़ाई गई, विल बी रेज्ड इन द बजट 2025-26 फ्रॉम 3 लाख टू 3 लाख से कितनी बढ़ाई गई? 3 लाख से कितनी? टू फैसिलिटेट 7% टोल फार्मर्स। 3 लाख से बढ़ाकर केसीसी की लिमिट जो है वो कितनी कर दी गई है? इसी बजट जो अभी बजट आया कुछ देर पहले, तो 5 लाख कर दी गई। ये थे आपके 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन आएंगे। अब देखो आपको मैं पहले बता दूं, ये जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर है ना, इसको अटेम्प्ट करने का तरीका अलग रहेगा। क्या आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं 80 के 80, पूरे 80 क्वेश्चन टिक करने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं दिमाग में आपका दिमाग कहीं काम ना करे और सोचते रहो कि नेगेटिव है तो 50-55 क्वेश्चन करके आ जाओ। कोई नेगेटिव नहीं है, 80 के 80 क्वेश्चन करने हैं। गलत हो ना हो, जो मर्जी हो, 80 करने हैं। इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। पूरे 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। गलत हो गए तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, नेगेटिव है नहीं जब। तो स्काई इज डैश बिट कोड, वेयर एज ए स्काई जो है इज डैश बिट कोड। ये जो एक्सटेंडेड स्काई है ये कितने बिट का होता है? सिंपल जो स्काई है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो ASCII है, ये कितने बिट का होता है? और जो एक्सटेंडेड ASCII है वो कितने बिट का होता है? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 7 बिट एंड 8 बिट। जो स्काई है वो 7 बिट का होता है, और जो एक्सटेंडेड स्काई है वो 8 बिट का होता है, ठीक है। पिछले 2-4 सालों के जो पेपर में चेंजेस आ रही हैं उसी हिसाब से क्वेश्चन हम फ्रेम कर रहे हैं, ठीक। इस चीज़ का हम बड़ा ध्यान रखते हैं, हर एक पेपर को एनालाइज करते हैं। विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ? ब्लूटूथ किस एग्जाम्पल है? पैन की, वैन की, लैन की और वाइड एरिया नेटवर्क की, वैन की। तो यहाँ पर आपको बताना है ब्लूटूथ जो है ये एग्जाम्पल है पर्सनल एरिया नेटवर्क की, पैन की, ठीक है। अगर आपको इंटरनेट पूछा जाए ना तो इंटरनेट एग्जाम्पल है किसकी? वैन। सारी चीज़ें मैंने नोट्स में लिखी हैं, आप इसको जरूर एक बार नजर लगाएं। बस 30 पेजेस के नोट्स हैं, क्विक रिवीजन हो जाएगी। विच मेमोरी एक्ट एज अ बफर बिटवीन CPU एंड द मैन मेमोरी? CPU और मैन मेमोरी के बीच में एक मेमोरी होती है, दैट इज सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी है, रजिस्टर के बाद सबसे फास्टेस्ट होती है, दैट इज कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 29, इन डाटाबेस हिरार्की व्हाट कम्स आफ्टर बाइट? एक अलग ये बिट बाइट, ये वो नहीं है बिट निबल बाइट, वो वाला नहीं। यहाँ पर डाटाबेस की हिरार्की पूछा गया, तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा बाइट के बाद क्या आएगा? बाइट के बाद फील्ड आएगा, उसके बाद रिकॉर्ड आएगा, लास्ट पे डाटाबेस आता है। क्वेश्चन नंबर
30 विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्लेनेशन में नहीं रख रहा हूँ क्योंकि अब फुल लेंथ टेस्ट है तो फिर हिसाब से 2 घंटे हो जाएगा टेस्ट वीडियो का टाइम, तो बोरिंग हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस इज द ब्रॉडकास्ट डिवाइस, कौन सी नेटवर्क डिवाइस को ब्रॉडकास्ट डिवाइस कहा जाता है। जब जैसे कि ये सेंटर में होती है और वो इसके साथ नोड्स जुड़े होते हैं सिस्टम्स, और जो भी मैसेज यहाँ पर आता है ना, सपोज एक सिस्टम ने यहाँ पर मैसेज दिया है और ये ब्रॉडकास्ट कर गया, इसको कहते हैं सेंट्रली जो होता है इट इज़ हब, ये ब्रॉडकास्ट करता है सबको। सर्च इंजन विच इज़ मोस्ट फेमस इन चाइना, चाइना में बहुत ही पॉपुलर सर्च इंजन जो है, अभी रिसेंटली पूछा गया था विच इज सर्च इंजन ऑफ गूगल, गूगल का सर्च इंजन कौन सा है, बिंग है, वो गूगल का सर्च इंजन है, ठीक है। लेकिन आंसर यहाँ पर रहेगा बीडू जो मोस्ट फेमस सर्च इंजन है चाइना का। क्वेश्चन नंबर 32, MIME अलोज द डैश डाटा टू बी सेंड थ्रू द SMTP। देखो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल्स को सेंड करने का प्रोटोकॉल है, ठीक है। लेकिन जो MIME होता है ना, ये जो अटैचमेंट्स होती है ना, कोई भी अटैचमेंट, जैसे चाहे अटैचमेंट में आपका PDF हो, कोई इमेज हो, ये सारी अटैचमेंट अगर जब साथ में लगाते हो ना अपनी मेल के, तो उसके लिए ये प्रोटोकॉल लगता है MIME। तो आप मुझे बताओ BCD क्या है, ये टेक्स्ट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं, टेक्स्ट स्टैंडर्ड, ये टेक्स्ट के लिए होता है। तो यहाँ पर नॉन टेक्स्ट, यहाँ पर अटैचमेंट की बात आ रही है, जो PDF डालते हैं वो को टेक्स्ट नहीं, वो PDF फाइल होती है, तो ये नॉन स्काई यहाँ पर आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, द सिस्टम ऑफ 128 बिट नंबर IP एड्रेसेस इन्होंने, देखो IP एड्रेस की बात करें, आपको IP एड्रेस 4 एंड IP एड्रेस 6, सिंपली 4 में क्या होता है, ये 32 बिट का होता है, ठीक है। और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो है, इसका जो एड्रेस होता है कितने बिट का होता है, 128 का। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, आंसर 6 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, इन 1989 द डैश वाज द फर्स्ट रैंसमवेयर इन द कंप्यूटर हिस्ट्री। तो राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताएं। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि 1999 में जो एक किस्म का रैंसमवेयर है, फर्स्ट रैंसमवेयर जो कंप्यूटर हिस्ट्री में देखा गया, वो कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा एड्स ट्रोजन था वो, एड्स ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, फॉर ड्रॉप कैप मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, ड्रॉप कैप में मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन की, जैसे एक बड़ा वर्ड होता है न्यूज़पेपर में देखते हो, आगे आप लिखा हुआ देखते हो कि मेंबर्स फलाना फलाना मुंबई फलाना ऐसे ऐसे, तो ये जो होता है इसको ड्रॉप कैप कहते हैं। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट 3 होता है 3 लाइंस पे, लेकिन मैक्सिमम आप इसमें एक वर्ड के आगे कितनी लाइन्स ऐड कर सकते हो, 10 लाइन, 10 जो है मैक्सिमम रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट 3 रहेगा। 36 क्वेश्चन है कंप्यूटर का, बायोस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, बायोस किसका पार्ट है, यानी किस में होता है। आपको पता है ये बूटिंग प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मैन्युफैक्चर के टाइम ही कंप्यूटर में ऐड किया जाता है, तो कौन सी तरह की मेमोरी में यह रहेगा, तो उसी में रहेगा जो परमानेंट है, परमानेंट मेमोरी यहाँ पर रोम आंसर रहेगा, रोम की डबल रोम में होता है बायोस। क्वेश्चन नंबर 27, द सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन द रोम। देखो यहाँ पर रोम में स्टोर रहता है, सॉफ्टवेयर है, तो सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा, जब रोम में कोई सॉफ्टवेयर है तो दैट इज सिंपली द फिर्मवेयर, दैट इज फिर्मवेयर। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मेनी लोकल लॉजिक गेट्स आर देयर इन द बोलियन अलजेब्रा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 7। ये आप देख भी सकते हो, लॉजिक गेट्स, बेसिक गेट्स जो होते हैं एंड और नॉट होते हैं, एक्सक्लूसिव गेट्स में XNOR होते हैं, और यूनिवर्सल गेट में नैंड एंड नॉर आ सकते हैं। आपको पूछा जाता है फॉलोइंग यूनिवर्सल गेट, तो नैंड एंड नॉर आएगा, ओके, ये आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 39, डैश और स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर एंड डू नॉट रिक्वायर होस्ट प्रोग्राम और ह्यूमन हेल्प टू प्रोपोगेट। देखो जहाँ तक बात है वायरस की, तो ये तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रोपोगेशन के लिए ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रहती है। यहाँ पर जहाँ ऐसा स्टैंड अलोन जो खुद ही जो है वो फैलता है, किसी भी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है, दैट इज सिंपली द वर्म। क्वेश्चन नंबर 40, डैश इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर एंड फिल्टर द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। तो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करने वाला यहाँ पर नेटवर्क डिवाइस बताना है आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, नेटवर्क को जस्ट एक्ट एज अ वॉल, जो कि बाहर से आने वाले किसी तरह के मलेशियस कोड्स को रोकता है, इसका आंसर रहेगा फायरवॉल, इट इज़ जस्ट अ वॉल, याद रखना फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 41, हु इज द करंट पैट्रन इन चीफ। अच्छा यहाँ पर बात होती है खत्म कंप्यूटर की, अब हम बात कर रहे हैं आपको पूछा जाएगा क्वेश्चंस जो हैं 10 क्वेश्चंस आपको जॉब्स रिलेटेड अवेयरनेस पे। तो क्वेश्चन पहला यहाँ पर जॉब रिलेटेड अवेयरनेस का है, ओवरऑल 41 क्वेश्चन है। हु इज द करंट पैट्रन इन चीफ ऑफ द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नालसा का जो पैट्रन चीफ है ये कौन है, प्रेजेंटली जो है जो भी चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के वही पैट्रन चीफ होते हैं नालसा के। तो राइट आंसर रहेगा जस्टिस संजय खन्ना, जो कि चीफ जस्टिस है इंडिया के, और यही है पैट्रन चीफ ऑफ नालसा। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2024 अब एट पंजी रिसेंटली। आपको पता है रिसेंटली है एंडिंग 2024 में जजेस की जो स्ट्रेंथ है जम्मू एंड कश्मीर की वो बढ़ाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्वेश्चन हो जाता है। 25 याद रखना, पहले 17 थे अभी 25, ठीक है, 25 याद रखना है।
जिसमें से 19 परमानेंट रहेंगे और 6 जो है वो टेम्परेरी। इतना आपने याद रखना है। ओके, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारी जगहों में देखना स्टूडेंट्स को वो कंफ्यूज कर अभी कितनी स्ट्रेंथ है, फलाना कितना ये है। आपने जस्ट इतना रखा, अभी को वैकेंट है वो नहीं देखना होता, वो डिपार्टमेंटल मसले होते हैं। अभी पोस्ट वैकेंट है या लगी है वो मैटर नहीं होते। जो कानूनी मसले हैं वो ये है, टोटल 25 स्ट्रेंथ है, जिसमें 19 जो है परमानेंट होते हैं और 6 जो है वो टेम्परेरी। क्वेश्चन नंबर 43, अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इफ ही हैज़ बीन एडवोकेट और प्लेडर फॉर एटलीस्ट। देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो यहाँ पर जब अगर आपको पूछा जाए कि डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटमेंट ऑफ एज ए डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए वकील कितने साल का एडवोकेट होना चाहिए, 7 साल एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज के हाई कोर्ट के जज बनने के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजन आपको कि नहीं सर आपने 7 साल का एक्सपीरियंस कहा था। क्वेश्चन भी देख लेना अच्छे से, डिस्ट्रिक्ट जज है तो 7 साल, हाई कोर्ट का जज बनना है तो 10 साल का एडवोकेट होना एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये मैंने लिखा है नोट में। ठीक है, अगर 10 साल चाहिए अपॉइंटमेंट होने के लिए हाई कोर्ट के जजेस के लिए एक्सपीरियंस। और व्हाट इज द गैग ऑर्डर? गैग ऑर्डर क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गैग ऑर्डर होता है कोई कुछ ऐसे सेंसिटिव केस मामले होते हैं ना जिनकी डिस्कशन जो है पब्लिक में नहीं की जानी चाहिए, इसके लिए गैग ऑर्डर पास होता है। दिस इज गैग ऑर्डर, अ कोर्ट ऑर्डर प्रिवेंटिंग द पब्लिक डिस्कशन ऑफ अ केस। ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑल कोर्ट फाइल्स? कोर्ट फाइल सारी कौन मेंटेन करता है? तो राइट आंसर रहेगा अहमद जो है ये कोर्ट फाइल्स जितनी भी होती है उसको मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, मैच द फॉलोइंग। ये मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट से भी जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, 2-3 जो मैंने ऐड किए हैं। इंडियन पैनल कोड जो है, आईपीसी की धारा जो है पहले लगती थी ना वो चेंज हो गया। अब आईपीसी की धारा किस में चेंज हुई है? सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सारे तीनों नाम जो है वो चेंज हो गए हैं। तो जल्दी से बताएं किन में चेंज हुए हैं, क्या इनकी एग्जैक्ट सीक्वेंस रहेगी, जल्दी से बताएं। तो बी राइट आंसर रहेगा। मैं यहाँ पर आपको सीधा सीक्वेंस बता देता हूँ और ये जल्दी से याद कर लो। आईपीसी जो है इंडियन पैनल कोड भारतीय न्याय संहिता में चेंज हो गया है, और सीआरपीसी जो है ये नागरिक सुरक्षा संहिता में चेंज हो गया है। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ना, देखो एक्ट लास्ट में एविडेंस एक्ट, अब ये यहाँ से अधिनियम लास्ट पे है। ठीक है, ऐसे याद रखना, तो ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, और आईपीसी है उसमें बी से रहेगा, नागरिक वाला नहीं है, नागरिक वाला सीआरपीसी रहेगा। ठीक है, भारतीय सुरक्षा, तो इस तरह से याद करना है, मैं ऐसे याद करवा रहा था आपको। क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन इज द लीगल सर्विस डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड? लीगल सर्विस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में? लीगल सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है 9 नवंबर को एवरी ईयर। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन सितंबर 2024 में? लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 23rd लॉ, तो जल्दी से बताएं कौन बने हैं चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर रहेगा 22nd जो ऋतुराज अवस्थी थी, और इसके बाद जो 23rd लॉ कमीशन के चेयरमैन बने हैं वो है जस्टिस बीपी सिन्हा। बीपी सिन्हा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीपी सिन्हा, जस्टिस बीपी सिन्हा 23rd लॉ कमीशन के चेयरमैन बने। क्वेश्चन नंबर 27 तक रहेंगे, 24 में अपॉइंट हुए हैं। 49, द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू हाई कोर्ट इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा दी है, अगर आपको शायद तेज से सुनाई दे रहा होगा। यहाँ पर आंसर रहेगा आर्टिकल नंबर 217 के तहत जो है अपॉइंटमेंट की जाती है जजेस ऑफ हाई कोर्ट। 217 आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50, इन विच स्टेट वाज द फर्स्ट ऑल वुमेन कोर्ट एस्टैब्लिश इन 2012? पहला ऑल वुमेन कोर्ट जो है एस्टैब्लिश किया गया था, फर्स्ट ऑल वुमेन कोर्ट जो है कौन सी स्टेट में एस्टैब्लिश किया गया था इंडिया के? राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर अच्छा जी, यहाँ पर हो गया आपका जॉब रिलेटेड। अब बात आती है इंग्लिश की। बड़ी तसल्ली से एग्जाम देना है आपने, इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। अब देखो नेगेटिव तो नहीं है, आंसर तो सारे ही करने हैं, लेकिन सोच समझ के करने हैं। ये ना हो कि सारे के सारे ही गलत कर दो, सोचो कि भाई नेगेटिव नहीं है, करने सारे हैं। 80 के 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन ध्यान से, ताकि गलती ना हो। शी बिहेव्स एज दो शी डैश एवरीथिंग। तो राइट आंसर क्या रहेगा? नोज एज, वो ऐसे बिहेव करेगी जैसे उसको सब पता है, सब पता है, थोड़ा पास्ट में चला जाता है। तो यहाँ पर नोज तो आएगा नहीं, हैड नोन नहीं आएगा, विल नो तो आ ही सकता, तो यहाँ पर न्यू रहेगा। शी बिहेव्स एज दो शी न्यू एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 52, अगर बोलने में या कोई मुझसे गलती हो जाती है तो कमेंट फर्स्ट जाते हुए ज़रूर चेक कर लेना। कमेंट फर्स्ट में अगर कोई करेक्शन हुई तो वहाँ पर जो आप कमेंट बॉक्स ओपन करोगे सबसे पहले कमेंट में ही करेक्शन अगर बाय द वे को हो जाती है बोलने में, तो वहाँ पर वो करेक्शन मैं यहाँ पर कर दूंगा। ठीक है, जरूर उसको देख लेना, हो जाता है कभी कभी बोलने में फ्लो में गलती से निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, हार्डली डैश द स्पीच व्हेन ऑडियंस स्टार्ट क्लैपिंग? हार्डली जो है उसने जो है हार्डली ही, देखो स्पीच व्हेन ऑडियंस स्टार्ट क्लैपिंग, ऑडियंस क्लैपिंग स्टार्ट करने से पहले स्पीच फिनिश हो चुकी थी। तो मैंने कहा था उसके आने से पहले, उसके जाने से पहले, उसकी इस तरह की बात जब हो तो हैड तो लगे ही लगेगा। इन चारों ऑप्शन में हैड एक ही जगह है, तो हैड ही फिनिश्ड, हार्डली हैड ही फिनिश्ड आंसर रहेगा।
ठीक है। हैड तो लगना ही लगना है जब ऐसी बात हो कि उसके आने से पहले, उसने जाने के बाद, उसने उसके करने से बात, ये सारी चीज़ें जो जब भी आए तो हैड लगेगा, हैड ही फिनिश्ड आएगा। क्वेश्चन नंबर 53, बाय द एंड ऑफ द दिस ईयर आई डैश इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स। देखो फॉर भी लगा है, परफेक्ट कंटिन्यू है यहाँ पर, परफेक्ट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अब फ्यूचर की बात है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू है, तो अब सबको पता लग गया होगा क्या क्या लगेगा यहाँ पर। आई विल हैव लगेगा या क्या, आई विल बी वर्किंग या क्या लगेगा, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। राइट आंसर रहेगा आई विल हैव वर्कड इन दिस कंपनी। अगर वर्क ना होता ना, सिंपल सा होता है आई विल हैव बीन इन दिस कंपनी हो सकता था, तो यहाँ पर वर्क भी लगा है तो विल हैव वर्कड आएगा, ठीक है। तो बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, इफ ही डैश अर्लियर ही वुडंट हैव मिस द ट्रेन। फिर बात है वही आगे, अगर वो जल्दी जाता तो ट्रेन मिस ना होती, ठीक है। क्या रहेगा, इफ ही हैड लेफ्ट अर्लियर, हैड लेफ्ट आएगा, सी आंसर रहेगा, सी आंसर रहेगा यहाँ पर। बाय द टाइम शी अराइव्ड आई डैश द रिपोर्ट ट्वाइस। बाय द टाइम शी अराइव्ड आई डैश द रिपोर्ट ट्वाइस क्या रहेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा विल हैव रिव्यूड द रिपोर्ट ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है, आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटीफुल डैश ब्यूटीफुल सीनरी बिफोर। तो यहाँ पर देखो ब्यूटीफुल बात है, अनकाउंटेबल नोन है, अनकाउंटेबल नोन के साथ आपको एज रूल की बात करें, अनकाउंटेबल नोन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, आंसर नो आर्टिकल रहेगा। सुनने लगने में आपको ए नजर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर नो आर्टिकल आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57, आई हैव नेवर सीन डैश यूरोपियन कंट्री सो ब्यूटीफुल। आई हैव नेवर सीन डैश यूरोपियन कंट्री। देखो यहाँ पर यूरोपियन बहुत बार बता चुका हूँ, यूरोपियन यू की सोच निकाला है जो यहाँ पर, यूरोपियन ई की नहीं है, यू की, तो यू जो है ये एक कॉन्सोनेंट है, तो ए यहाँ पर लगेगा। आई हैव नेवर सीन अ यूरोपियन कंट्री। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है, ही वेंट आउट विदाउट डैश अम्ब्रेला इवन दो इट वाज रैनिंग। तो अम्ब्रेला यू वावल दैट इज सिंपली एन लगेगा यहाँ पर, एन अम्ब्रेला इवन दो इट वाज रैनिंग। क्वेश्चन नंबर 59, शी हैज़ बीन अपॉइंटेड डैश एडिटर द मैगजीन। तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर, शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एडिटर ऑफ द मैगजीन। तो राइट आंसर रहेगा, कोई आर्टिकल यहाँ नहीं लगेगा, अपॉइंटेड द एडिटर ऑफ द मैगजीन। क्वेश्चन नंबर 60, इट वाज डैश यूनिवर्सिटी दैट ऑफर्ड हर अ स्कॉलरशिप। इट वाज अ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर यू की साउंड है तो ए लगेगा, इट वाज अ यूनिवर्सिटी दैट ऑफर्ड हर अ स्कॉलरशिप। क्वेश्चन नंबर 1-2 क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन लग रही है, मैं उसका कमेंट में आपको बता दूंगा, फर्स्ट कमेंट चेक करके जाना वीडियो एंड होने पर, और एक कमेंट जरूर कर देना जितना स्कोर आज के सेशन में हुए हैं आपकी। बहुत मेहनत से काफ़ी दिनों से ही काम कर रहे थे हम इस पे। ये हमारा फुल लेंथ मॉक टेस्ट 2 है, 1 जो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 61, चेंज द नरेशन यहाँ पर आ गया। ही सेड आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग टुडे। ही सेड आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग टुडे। देखो कैन नॉट एक सिंपल सी बात बताऊँ आपको, कैन नॉट में नहीं रहेगा, कैन नॉट विल नॉट में नहीं चेंज होगा, हैड नॉट सिंपली कैन कुड में होता है चेंज। तो यहाँ ही सेड दैट ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग दैट डे, टुडे का दैट डे हो जाएगा। दो ऑप्शंस में यहाँ पर तो बी और सी में टुडे का टुडे ही रहा है, और कैन नॉट का कैन नॉट और विल नॉट हो गया, तो ये बी कैन का कुड रहेगा। नरेशन की बात, एक्टिव पैसिव की बात होती है, थोड़ी अलग मसला था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट आ गया है, जल्दी से बताएं क्या रहेगा इसका आंसर। द मैनेजर सेड व्हाई डिडंट यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। द मैनेजर आस्क्ड व्हाई, डब्ल्यू एच वाला है तो एच डब्ल्यू एच वाला ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से बताएं क्या रहेगा। द मैनेजर आस्क्ड व्हाई, डिडंट का हैड तो आएगा ही आएगा, डिड नॉट का हैड नॉट आएगा, डिड नॉट का डिड नॉट नहीं रहेगा, बी बाहर निकाल दो, ठीक है। तो आगे आप देखते हैं, यहाँ पर आपको बता दूं डिड नॉट, ये बी ऑप्शन कट गया, बाहर निकाल दो, और यहाँ पर आस्क्ड मी आ गया, ये मी नहीं आना चाहिए, ये भी कट हो गया। अब ए और डी में से जल्दी से बताएं आंसर। राइट आंसर रहेगा ए, ऑप्शन ए, द मैनेजर आस्क्ड व्हाई आई हैड नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 63, चेंज द नरेशन। द टीचर सेड डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास व्हाइल आई एम टीचिंग। बताएं जल्दी से क्या रहेगा इसका। एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर जब भी आपको डू नॉट मिलेगा तो डू नॉट का नॉट टू आ जाएगा, नॉट टू, ठीक है। यहाँ पर नॉट टू, ठीक है, नॉट टू आएगा तो ये ऑप्शन नंबर डी कट हो जाएगा, ओके। यहाँ पर कट हो गया, ओके। तो इसके बाद देखो टीचर सेड, यहाँ क्या बता रहा है, टीचर इंस्ट्रक्ट कर रहा है, यहाँ पर एक तरह से इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, रिक्वेस्ट नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ही आएगा। टीचर इंस्ट्रक्टेड देम नॉट टू डिस्टर्ब द क्लास वाइल शी वाज टीचिंग, तो सी ही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64, चेंज द नरेशन। शी सेड आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। जल्दी से आंसर बताएं। तो राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर रहेगा शी सेड दैट,
सिंपल सा है सेंटेंस, तो दैट तो लगेगा ये ना, दो सी और डी ऑप्शन बाई पहले ही हो जाते हैं, तो आंसर रहेगा बी, शी सेड दैट शी वाज वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, चेंज जनरेशन, शी सेड टू हिज फ्रेंड लेट्स गो फॉर अ वॉक शैल वी, तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर क्या कहा जाए, चलो हम चलते हैं वॉक पे, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये प्रपोज किया जा रहा है, ही प्रपोज दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक, और शुड आता है, जब लेट्स आता है ना तो शुड में चेंज होता है मोस्टली, तो ए और डी ऑप्शन वहीं से बाहर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, ही वाज सो इमर्स्ड डैश हिज वर्क दैट ही डिडंट हियर द फोन रिंग, यानी बहुत ही ज़्यादा गुस्से होते अपने काम में कि उसने देखा ही नहीं फ़ोन आया, आवाज़ ही नहीं सुनने को हुई। ही वाज सो इमर्स्ड, क्या आएगा यहाँ पर, इन हीज वर्क, इन हीज वर्क, इन आएगा, इन हीज वर्क, डिस्पाइट बीइंग वार्न ही वेंट अहेड दैट द रिस्की इन्वेस्टमेंट, वार्निंग देने के बाद भी उसने इस तरह की रिस्की इन्वेस्टमेंट की, इसमें पड़ गए, तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर, ही वेंट अहेड विद द रिस्की इन्वेस्टमेंट आएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 68, द कमेटी वाज डिवाइडेड दैट द प्रपोजल विद सम स्ट्रांगली अपोजिंग इट, तो जल्दी से बताएं क्या रहेगा। द कमेटी वाज डिवाइडेड किस पे, डिवाइडेड ओवर द प्रपोजल, डिवाइडेड ओवर द प्रपोजल, ओवर यहाँ पर आंसर रहेगा प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 69, ही इज वेरी गुड डैश मेकिंग स्टोरीज, ही इज वेरी गुड इन मेकिंग स्टोरीज अबाउट एट और फॉर मेकिंग स्टोरीज, राइट आंसर क्या रहेगा, ही इज वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरीज, एट यहाँ पर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 70, द मॉनिटर टेक्स केयर डैश द क्लास डैश द एब्सेंस ऑफ द टीचर, ये तो पता है इन एब्सेंस ऑफ द टीचर आएगा, यहाँ पर इन लगेगा, सिंपल सी बात है। द मॉनिटर टेक्स केयर, किसका केयर करता है, ऑफ और इन, बी आंसर रहेगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 71, चेंज द वॉइस, अब वॉइस आ गई यहाँ पर, लेट द ट्रूथ बी टोल्ड बाई हिम, ये आपको बताना है इसका क्या रहेगा आंसर, तो राइट आंसर रहेगा इसका ही शुड, लेट आया तो शुड होगा, ही शुड टेल द ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 72, चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस यहाँ पर आंसर करें जल्दी से, बाय होम वाज दिस मास्टरपीस पेंटेड, जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर इसका एक्टिव बताना है, पैसिव ऑलरेडी किया है, तो राइट आंसर रहेगा सिंपली हु पेंटेड दिस मास्टरपीस का ही आया है पैसिव, बाय होम वाज दिस मास्टरपीस पेंटेड। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है, 73 आपके सामने है, दे वर बीइंग वॉच्ड केयरफुली बाय द सिक्योरिटी गार्ड्स, तो जल्दी से आंसर करें, राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। तो आप सबको पता है जब अगर बीइंग आ गया है तो इसका मतलब कंटिन्यू में होगा आपका, डायरेक्ट कंटिन्यू से ही, जब कंटिन्यू होता है तभी बीइंग आता है ऑप्शन में, तो कंटिन्यू कहाँ पर है, यहाँ पर वास्ट है, वास्ट है, वाचिंग है, वाचिंग है, तो यहाँ सी और डी में से होगा। देखो ये एक्टिव पैसिव है, ये नरेशन नहीं है, वर्क का वर ही रहता है, तो आंसर सी रहेगा, सिक्योरिटी गार्ड वर्क केयरफुली वाचिंग देम का आएगा, दे वर बीइंग वाच्ड केयरफुली बाय द सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, वर्क का वर यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने है, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर इन चारों में से एक वर्ड ऐसा है जो जिसके स्पेलिंग सही है, बाकी तीनों के गलत हैं, जल्दी से बताइए करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, तो राइट आंसर रहेगा एडवेंटिशियस, तो यहाँ पर ए ही आंसर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अगेन आपके पास चार वर्ड है, इनमें से एक वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग सही है, कमेटी की स्पेलिंग पूछे गए, तो कमेटी के जो एग्जैक्ट स्पेलिंग होते हैं दैट इज COMMITTEE, यहाँ पर आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 76, सपोजिंग इफ रैन स्लैश व्हाट शैल वी डू, तो यहाँ पर ये जो जंबल सेंटेंसेस हैं इसमें आपको बताना है इसमें से कौन से पार्ट में गलती है, सपोजिंग इफ में, इट रैंस, व्हाट शुड या वी डू में, राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सपोजिंग इफ जो है ये गलत है, यहाँ पर ए आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77, नन ऑफ द टू गर्ल्स who were present appear to be inclined to listen to the same advice, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताएं कौन सी जगह पर गलती हो गई यहाँ पर, तो आंसर रहेगा ए, दैट इज नन ऑफ टू गर्ल नहीं, एक्चुअली दो गर्ल हैं तो नीदर आता है, नन नहीं आता, नीदर ऑफ टू गर्ल्स होता तो राइट होता, आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78, एवरीवन नोज दैट द लिपर्ड इज फास्टर ऑफ ऑल एनिमल्स, देखो यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है लिपर्ड से कि फास्टर है, यहाँ पर जब कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर ऑफ नहीं लगता, देन लगता है, यहाँ पर देन लगता है, देन ऑल एनिमल होना चाहिए था, तो यहाँ पर आंसर रहेगा ऑफ ऑल एनिमल जो है ये गलत है, यहाँ पर डी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79, फाइंड द साइनोनिम ऑफ द वर्ड फॉलोइंग वर्ड, दैट इज फैसिलिटेट का साइनोनिम बताना है, फैसिलिटेट का साइनोनिम क्या रहेगा, फैसिलिटेट का साइनोनिम रहेगा एक्सपीडाइट, बी इज द राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन इज फाइंड द साइनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डॉगमेटिक
का साइनोनिम रहेगा क्या? तो यहाँ पर डॉगमेटिक का साइनोनिम रहेगा स्टबबर्न, बी आंसर रहेगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि 80 में से आपके कितने स्कोर हुए हैं, आउट ऑफ 80 आपके कितने स्कोर हुए हैं। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से एक कमेंट आपने जरूर करना है कि आपके कितने हुए हैं, चाहे आपके 50, 60, 65, 70, 71 जितने भी कमेंट करके आप जरूर बताएं। अगर आपको रिवीजन नोट्स बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखे गए जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के लिए नोट्स पढ़ने हैं, एक बार जरूर मैं सजेस्ट करूंगा कि रीड आउट करके जाएं। तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। बिल्कुल एक बार आप चैनल पर विजिट करके कुछ सैम्पल वीडियोस आपको डाली हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह के नोट्स हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट टू पॉइंट लिखे गए नोट्स हैं। इसको एक बार जरूर आप रीड आउट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं।